पंचकुला के सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने पंचकुला में चुनावी घोषणा पत्र के लिए उद्योगपतियों, दुकानदारों, एनजीओ, व्यापार जगत के लोगों के साथ मिलकर केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र पर चर्चा की। इस चर्चा में समाजसेवी रचना राय ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी अपने विचार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ के समक्ष रखे। ओमप्रकाश धनखड़ ने सभी से मिलकर उनके सुझाव और विचारों को सुना और चर्चा का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जन समर्थन को मजबूत करना है। ओपी धनखड़ ने विकास कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया, उनके समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को आग्रह किया। ये चर्चा भाजपा के चुनावी उत्साह को और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र से पहले एक अहम बैठक आज पंचकुला में की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के साथ बैठक की गई और सभी ने अपने अपने सुझाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिए। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ चर्चा कर कई शानदार सुझाव मिले हैं। उन्होंने हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर लगी हुई है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा से जीतेगी। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम होता है कि कहीं ना कहीं से कमी निकाली जाए या किस ढंग से कहीं की कमी लगे। आज भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के घोषणा पत्र के समाज के विभिन्न वर्गों के हमारा लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों को बुलाया, जो व्यापार क्षेत्र के हैं, उद्योग क्षेत्र के हैं, व्यापार में भी अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार हैं, उद्योगों में भी अलग प्रकार के उद्योगों के हैं और समाज के थोड़ा माइक बस और सब ने जो है अपने अपने सुझाव भारतीय जनता पार्टी के 2024 के घोषणा पत्र के लिए वो सारी जानकारी काफ़ी लंबे समय बैठकर मैंने सबसे ली है। बहुत शानदार सुझाव है और इनमें से जो ऐसे योग्य सुझाव हैं उन सबको पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करें। तो सर, जिस प्रकार से जो है नए मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला है, तो किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव है उसको लेकर? देखिए, नायब जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और विनम्र स्वभाव के, उनको मिला है वो अपना बेस्ट देंगे ऐसा सब भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में पहले से ही है, मिशन 2024 के लिए लगी हुई है। हम 10 की 10 सीटों पर विजय हैं। विपक्ष का कहना है कि हमने खामियों को छुपाने के लिए जो है मुख्यमंत्री को बदला देखिए, गया है। विपक्ष तो हर बात में से विपक्ष का दायित्व होता है कोई ना कोई कमी देख या किस ढंग से कहे कि कमी दिखाई दे, विपक्ष उसी दायित्व को पूरा करता रहता है। मुद्दा ये होता है कि सोसाइटी कैसे देगी और लोकल सोसाइटी जो है नायब जी को एक अच्छे जानती है और इसलिए उनको जो दायित्व मिला है मुझे लगता है कि हम देंगे। और पिछले समय में भी जो मनोहर जी का जो समय था उन्होंने भी अपना जो है बेस्ट प्रयास पूरे समय किया। देखिए, अलग अलग क्षेत्र के चुनाव हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कैसे कानून और सब बने, व्यापारी क्षेत्र को और बढ़ावा कैसे मिले, ये अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया में फैसिलिटीज किस प्रकार से और अच्छी हो, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कौन सी अच्छे काम हो सकते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको किस प्रकार से संसाधन अच्छे मिले और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। बहुरंगी है, सब तरह के सुझाव हैं हर क्षेत्र से। तो जो घोषणा पत्र पे थी दिव्या जी, पर ऐसा है कि हमारा कार्य आप जानते हैं कि कूड़े करकट और झुग्गी के बीच होता है, तो वही टॉपिक मेरे लिए वही सर्वोत्तम था कि मैंने वो गार्बेज पे जो एक प्रोजेक्ट चला रखा है उस पर चर्चा की और अपना प्रस्ताव रखा। तो आप जैसे कि आप एनजीओ से रिलेटेड काम है आपका, जी, है एनजीओ से जुड़कर काम कर रहे हैं। एनजीओ से रिलेटेड तो नहीं कह सकते इसे, उनके साथ संपर्क करके काम करना रहता है क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो उस विषय पे काम करने के लिए यही चीज़ें काम आती हैं। धनखड़ जी ने क्या कहा? धनखड़ जी ने बहुत अच्छे से अपनी सरकार में हो रहे कामों को प्रकाशित किया और सबको आश्वासन दिया कि जो कार्य हो रहा है उसमें सम्मिलित होकर कार्य करें और सबके सहयोग का आग्रह भी दिया और सबको सुना उन्होंने। पूरी तरह से परिचर्चा अच्छे से हुई।